शव यात्रा के आगे मटकी लेकर क्यों चलते हैं? क्या इसका संबंध शादी के फेरों से होता है? मुखाग्नि से पहले पानी से भरे मटके को क्यों फोड़ा जाता है? शव को जलाते समय उसके सर पर डंडा क्यों मारा जाता है? शव यात्रा में मृत व्यक्ति के ऊपर मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? दोस्तों, आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल जरूर आते होंगे। तो आज के वीडियो में इन विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार जरूर प्रकट करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं और इनमें से सबसे अंतिम संस्कार है दाह संस्कार, जो व्यक्ति के मरने के बाद उसके परिजनों द्वारा किया जाता है। इस संस्कार में कई खास रस्मों का पालन किया जाता है, जो मान्यता अनुसार आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं होती और अगर होती भी है तो आधी अधूरी। हमारे वेदों और पुराणों में बताए गए ये नियम केवल मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि इनका आधार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही है। आज का मनुष्य इन रीति रिवाजों के पीछे छुपे कारणों को जानना ही नहीं चाहता और जो जानना चाहते हैं उन्हें सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ नियम और मान्यताओं के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ उनका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण भी स्पष्ट करेंगे। दोस्तों, आज हमें देखने को मिलता है कि हम में से कई लोग हमारे रीति रिवाजों और मान्यताओं को अंधविश्वास मानते हैं और वे वैज्ञानिक तर्क देकर हमारे धर्म के किसी भी उल्लेख को नजरअंदाज कर देते हैं। आपने हिंदू शव यात्राओं में अक्सर ये देखा होगा कि मटकी को हाथ में पकड़कर मृतक का कोई परिजन शव यात्रा में सबसे आगे चलता है। फिर शमशान घाट में इसी मटकी की अग्नि को घास पर सुलगाया जाता है और इसी से मृतक व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है, यानी कि घर से लाई गई इसी अग्नि से मृतक के शरीर को जलाया जाता है। मृत व्यक्ति के घर से लाई गई अग्नि से ही मृतक का अंतिम संस्कार करने के पीछे एक बहुत ही खास वजह है। आपने अक्सर बुजुर्गों से ये कहते जरूर सुना होगा कि जोड़ियां बनती तो स्वर्ग में हैं, पर इन्हें निभाना धरती पर होता है। दरअसल विवाह के दौरान जिस अग्नि के फेरे लेकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, उस अग्नि को मंत्र उच्चारण से घर में स्थापित कर दिया जाता है। जाने अनजाने में व्यक्ति इसी अग्नि का उपयोग होम, यज्ञ, पूजन आदि में पूरे जीवन करता है। यहां तक कि मरने के बाद भी इसी अग्नि से ही दाह संस्कार किया जाता है। प्राचीन समय की इसी मान्यता के चलते आज भी घर से अग्नि जलाकर सुलगा हुआ कंडा या उपला मटकी में रखकर शमशान ले जाया जाता है और फिर इसी से मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि अंतिम संस्कार के दौरान शव को चिता पर लिटाकर मृत व्यक्ति का पुत्र या कोई अन्य परिजन पानी से भरा मटका अपने कंधे पर रखकर मृतक के चारों तरफ परिक्रमा करता है। इस मटके में एक छेद होता है जिससे निरंतर पानी गिरता रहता है। परिक्रमा करने के बाद इस मटके को जमीन पर गिराकर फोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ही मृतक को अग्नि दी जाती है। अब आपको बताते हैं इसका धार्मिक और वैज्ञानिक कारण कि मुखाग्नि से पहले पानी से भरे मटके को गिराकर फोड़ा क्यों जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस मृत्यु लोक की प्रत्येक चीज नश्वर है। सजीव से लेकर निर्जीव तक सभी एक निश्चित समय के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमारा जीवन भी एक छेद वाले मटके की तरह ही है, जिसमें आयु रूपी जल हर पल टपकता रहता है। जिस प्रकार बूंद बूंद करके मटके से गिरता हुआ पानी कुछ ही समय में खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक निश्चित समय पर समाप्त हो जाता है और जब जीवन समाप्त हो जाता है तो निष्प्राण शरीर जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाता है। इसी के प्रतीक स्वरूप मटके को जमीन पर गिराकर फोड़ दिया जाता है। इस प्रथा से समाज को विरक्ति का संदेश मिलता है और मृत आत्मा का भी अपने संबंधियों से मोह भंग होता है। दोस्तों, अंतिम संस्कार से जुड़ा एक नियम और भी विचित्र है, जिसके अंतर्गत जब मृतक का शव
चिता पर जल रहा होता है तो उसके सर पर जोर से डंडा मारा जाता है। इस क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है। कपाल क्रिया जितनी विचित्र है उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। हमारे पुराणों के अनुसार शव को जलाते समय यदि मृतक का कोई अंग शेष रह जाता है तो इसको बहुत ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दाह संस्कार की क्रिया से मृत व्यक्ति का अगला जन्म भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए घी और कपूर के प्रयोग से शव को पूरी तरह जलाया जाता है। कई बार पूरा शरीर जल जाने के बाद भी मृतक का सर नहीं जल पाता, इसलिए डंडे से प्रहार करके उसे फोड़ दिया जाता है ताकि वह पूरी तरह जल जाए। डंडे से प्रहार को खोपड़ी के बीचों बीच किया जाता है, जहां पर ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र सिर के शीर्ष पर स्थित दरार को कहते हैं। ब्रह्मरंध्र का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म की दरार। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म ने इसी रंध्र या दरार के जरिए शरीर में प्रवेश किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति का ब्रह्मरंध्र भेद दिया जाता है उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह भी संभव है कि अंतिम संस्कार के समय यदि खोपड़ी पूरी तरह ना जले तो तांत्रिक इसे अपने साथ ले जाकर तंत्र क्रियाओं में इसका उपयोग करते हैं। ऐसे में मृतक की आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचता है और मृतक के परिजनों पर भी संकट आता है। आइए अब जानते हैं कि शव यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। दोस्तों, मखाने फेंकने का कारण समाज को यह शिक्षा देना है कि यह समय अहंकार त्यागने का है। मखाने को सांकेतिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जिस तरह से मखाना बाहर से फूला हुआ होता है और दबाव डालने पर सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति जब जिंदा होता है तो मोह माया के प्रभाव से व्यक्ति घमंडी हो जाता है। मखाने फेंककर ये संदेश दिया जाता है कि मनुष्य को जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और सिक्के फेंककर ये संदेश दिया जाता है कि जो इंसान जिंदगी भर पैसों के पीछे भागता रहा है वो मरने के बाद अपने आसपास हजारों सिक्के होते हुए भी उन्हें उठा नहीं सकता। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, इसलिए शव यात्रा देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी की अंतिम विदाई देखने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि शव यात्रा देखना सुखद एवं मंगलमय भविष्य का सूचक है। मान्यता ये भी है कि यदि काम पर जाते समय शव यात्रा दिख जाए तो अधूरे काम पूरे होने की संभावनाएं बनने लगती हैं। दुखों का नाश और सुखी जीवन का आगाज होता है। जो आत्मा शरीर से तुरंत निकली होती है वो अपनी अर्थी के साथ ही चल रही होती है, और जो उसे प्रणाम करता है वो आत्मा उसे आशीर्वाद देती है। हमारे पुराणों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति को कंधा देता है तो उस व्यक्ति को एक यज्ञ के बराबर का पुण्य मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे सिर्फ अंधविश्वास है तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इन सब के पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। पुराने समय में शमशान घाट नहीं हुआ करते थे। ऐसे में शव को खेतों में जलाया जाता था। मटके में पानी भरकर शव के चारों ओर घूमने के पीछे वैज्ञानिक कारण ये रहता था कि जब शव को जलाया जाए तो आग केवल उसी क्षेत्र में रहे, आगे ना फैले। इसी वजह से परिक्रमा के दौरान पानी गिराकर वहां की जमीन को गीला किया जाता था। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सर पर डंडा मारने के बारे में विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान के अनुसार खोपड़ी की हड्डी इतनी मजबूत होती है कि उसे आग में पूरी तरह जलकर राख होने में बहुत समय लगता है। ऐसे में उसके अधजला रह जाने की काफी संभावना होती है। कभी कभी कोई जंगली जानवर उस बचे हुए हिस्से को अपने साथ ले जाते हैं और कहीं भी फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसी कारण से शव को पूरी तरह जलाने के लिए सर पर डंडा मारकर फोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार जरूर प्रकट करें। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रोज का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए सभी दर्शकों को हर हर महादेव।